नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय मैं जिला चरखी दादरी के गांव झिंझर में मौजूद हूं। मैं उसी घर में मौजूद हूं जिस घर में वो नीम का पेड़ है जिसमें 2 आँखें निकली हैं। परिवार वालों का कहना है कि ये आँखें प्राकृतिक है और ये किसी चमत्कार का कोई स्वरूप हो सकता है, चाहे वो बजरंगबली का हो या शीतला माता का हो। परिवार वालों का कहना है कि गांव के ही एक मंदिर के पुजारी ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि शीतला माता की आंखें हैं। हालांकि हमारा चैनल इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता है कि आंखें हनुमान की हैं या फिर प्राकृतिक है या फिर किसी इंसान का चमत्कार है। हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते। जो परिवार वाले हमें बता रहे हैं उन्हीं के आधार पर हम आप तक सूचनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार के वो सदस्य भी हैं जिनकी बेटी ने सबसे पहले इन आँखों को देखा था और अपनी माँ को बताया था। मेरे पीछे वो पेड़ देख रहे होंगे जिस पर आपने आँखें देखी थी। उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सोनू नाम भाई। सोनू, सबसे आपकी गुड़िया है जो लड़की, उसकी कितनी उम्र है? उसकी उम्र 11 साल की है। 11 साल की है। 11 साल की लड़की ने सबसे पहले आंखें देखी थी। अच्छा, कुछ करंट वगैरह भी लगा उनको? इसमें नू जी एक आँख निकल रही थी जी। कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। जैसे या गुड़िया आई या इसने भी ध्यान नहीं कराया या नीम के साथ ऐसे खेल या उसको छेड़ रही थी भी के कर रही थी, वो भगवान जाने, इसको पता है। जब इसने महसूस हुआ जब या इसको अभी करंट लगे इसने अगर माँ एक ऐसी आँख है टाइप में है या कि ये चीज़ है, ये इसने अपनी मम्मी ने बताई जी। भाई इतना ही है जी। सोनू जो है वो अपने परिवार में अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, जिम्मेदार इंसान हैं। इनकी लड़की को सबसे पहले करंट लगा था और माता ने करंट के माध्यम से इनके परिवार को सूचित किया था कि आपके घर में मैं आ चुकी हूँ, एक आँख है, बाकी आँखें निकलेंगी, तिलक भी निकलेगा। सबसे पहले इनको इन्फॉर्म किया, उसके बाद ही से सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। पहले एक आँख आती है, दूसरी आँख आती है। अच्छा, आपकी लड़की के अलावा किसी और को भी करंट लगा? किसी को और किसी को नहीं लगे। अच्छा, आपके परिवार में आपकी जो धर्मपत्नी है उन्होंने हमें बताया कि आपकी तबीयत भी बिगड़ गई थी जब लोगों ने इसे छुआ। हाँ, रात को सारी पूरी रात फिर मैं सोया नहीं। आप बेचैनी हो गई? अच्छा, कुछ और भी हुआ आपके साथ? और तो यही 10 टाक होया कि भाई ये 2 आँख निकलने के बाद हवन पूजन कराना इसका और जो इसकी परिक्रमा लगाएगा, जो भी है सारी बीमारी हो सब खत्म होगी। सब खत्म होगी। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी ने हमें बताया कि आँखों में उनके जलन होने लगी, पानी निकलने लगा और काफ़ी बुरी हालत हो गई। उसकी तो हालत ये होगी ना कि भी यह क्या चीज़ है, इन आँखें में काट के फेंकूँगी, यो हमारे घर में ये बाउंडर हो गया, ये गाँव आवे पब्लिक आवे, कोई कुछ सोचे कोई कुछ सोचे, तो उसने फिर उसकी हालत ख़राब होगी रात को जी। जब परिवार की हालत ख़राब हुई तो सोनू जी की जो धर्मपत्नी है उनको लगा कि शायद ये आडंबर है क्योंकि लोग यहाँ आ रहे हैं आस्था के नाम पर और कहीं ना कहीं इनके परिवार पर इस चीज़ का असर पड़ रहा था। तब तक ये इन आँखों को कोई दिव्य शक्ति से जोड़कर नहीं देख रहे थे क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि ये आँखों को निकाल कर फेंकने वाले थे। चलिए, और भी हैं, आप ग्रामीण हैं? हाँ जी। आप किस पर्पज़ से यहाँ आए, कैसे आपको पता चला कि मैं बुधवार को मेरे पता चला भी एक आँख प्रकट हुई है नीम के पेड़ में, मैं देखने के लिए आया था। जी। हाँ, तो मैंने दर्शन एक आँख के किए हैं, वो धोखे मारी थी। उसके बाद मालूम चला शुक्रवार को दोपहर 3-4 बजे के बाद में दूसरी आँख प्रकट हुई है। जी। हाँ, तो फिर शनिवार को मैं दर्शन करने के लिए आया था कल। लगभग सोनू जी 1 हफ्ते का टाइम लगा होगा? मंगलवार से यहाँ एक हफ्ता भी नहीं लगा हुआ। 2-3 दिन के अंदर दूसरी आँख निकली। अच्छा, जब आपने पहली आँख निकली तब क्या आपने गौर से उस आँख को देखा था? हाँ, ऐसे के ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी आँख अब निकली है क्या वहाँ से कोई आकृति बनी हुई थी या पेड़ बिल्कुल एक वैसे? बिल्कुल सिंपल पेड़ था, कोई आकृति नहीं थी, बिल्कुल सिंपल पेड़। हाँ जी। जी। और अच्छा, आपका नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र, आप यहाँ ग्रामीण हैं, तो आपको कैसे पता चला इस बारे में? किसी लोगों से सुना, चैनल पर देखा, कहीं कैसे पता चला? नहीं, मेरे को जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं तो ऐसे ही, मैं तो बाहर जॉब करता हूँ, तो आया तो पता चला कि ऐसे ऐसे गांव में हुआ है। तो हम लोग आए, 2-3-4 लड़के लोग आए, तो इधर देखा, कल शाम को ही आए थे हम लोग। तो आके देखा तो हमको लगा कि ये तो एकदम प्राकृतिक की चीज़ है। ऐसा तो अगर कुछ आडंबर वगैरह होता तो अलग से दिखाई दे देता, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम अचानक हुआ है। देखिए, जिस हिसाब से जो पुतलियाँ बनी हुई हैं, वास्तव में एक इस तरह से हम अपने दर्शकों को बता दें, जो आँखों की पुतलियाँ पेड़ पर बनी हुई है वो बिल्कुल ऐसे चमक रही है जैसे कि कोई धातु की है, मतलब जैसे कोई रोशनी उनसे निकलने वाली हो। हम इस बात की फिर से कह रहे हैं, हम पुष्टि नहीं करते कि देवी माँ का चमत्कार है या इंसानों का चमत्कार है, लेकिन जो सच्चाई हमें पता चली है, जितनी पता चली है वो हम आपको दिखा रहे हैं। विचार विमर्श आपको करना है कि बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। हालांकि ये जांच का विषय है,
इस पर जांच जरूर होगी कि कितना माता ने मेहरबानी की है या नहीं की है। अच्छा, आपको लोगों से पता चला? जी जी, दो यार दोस्त हैं, उनको सब गांव में तो सब नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गांव की न्यूज़ आती है तो कुछ भी होता है गांव में तो पता चल जाता है कि क्या हुआ है। तो क्या आपको शुरू में नहीं लगा कि अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि हम इतने आधुनिक दौर से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह से आंखों का निकलना, क्या आपको अंधविश्वास नहीं लगा? हमको जब पता चला था हम लोगों की बोले कि ऐसा हुआ है तो क्योंकि ये तो हमारे क्लोज मित्र हैं, ऐसा तो हम इसके बारे में सोच नहीं सकते, बचपन से साथ रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी ऐसा ही भावनाओं से जुड़ा हुआ है कि ये इन चीज़ों को भी नहीं मानता है। लेकिन ऐसा कोई हुआ है तो देखने का एक वो बनता है कि देखना चाहिए हमको, बाद में ही इसके ऊपर कुछ कमेंट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, मतलब कि इनका कहना है कि अगर कहीं ऐसी बात होती है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तरक्की का दौर है, आधुनिक दौर है, ऐसे में इस तरह से अचानक से आंखें आना, कहीं ना कहीं लोग अफवाह मान सकते हैं, और हम भी तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते अपने दर्शकों के सामने। तो कुछ और ग्रामीण भी है, उनका भी कहना है कि ये हनुमान की आँखें हो सकती हैं और शीतला माता की आँखें हो सकती हैं। सबसे विचित्र बात कि एक आँख के निकलते ही एक तिलक का उभरना, जो कि पानी बारिश की बूंदों से भी नहीं धुरा। घर वालों का कहना है कि वो लाल रंग का तिलक भी प्राकृतिक है और आँखों के साथ ही उसका भी जन्म हुआ है, आँखों के साथ। हमारे साथ एक ग्रामीण और भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। मंजीत जी हमारे साथ मौजूद है। मंजीत जी, आपको कैसे पता चला इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? जी, मेरा एक दोस्त है जी, संदीप एयरफोर्स में हो, तो उसका मेरे पास आया, फ़ोटो भेजा उसने मेरे पास, तो उसने बोला कि भाई ऐसे ऐसे अपने गांव में पेट में आँख निकल रही, बताओ है। तो फिर मैं आया, फिर शाम ने देखने, फिर मैंने उसकी बताई शाम को कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हैं आँख, तो वहीं से मेरे को पता चला था भाई। जी, आपको पता चला अपने दोस्त से, तो क्या आपको लगा कि अफवाह भी हो सकती है? नहीं, मैं सोचा कि होगा ऐसे ही, फिर मैं आके यहाँ पे शाम को आके देख के गया। फिर मैंने उसको बताया शाम को कॉल करके कि हाँ भाई आंखें हैं और प्राकृतिक आंखें लग रही हैं एकदम, क्योंकि परिवार है, ये भी हमारे क्लोज ही रहा है ये, तो इनकी आस्था है, मतलब भगवान के प्रति थोड़ी भगवान की भक्ति भी करते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बता दें, हम भी आस्तिक हैं, लेकिन जो दृश्य हमने देखा है, जो आंखें हमने देखी हैं, देखने में प्रतीत हो रहा है कि वो छाल, पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की मृत कोशिकाएं जो होती हैं, जिनसे हम छाल बनती है पेड़ की, उस तरह से उन कोशिकाओं से बनी हुई आंखें बिल्कुल भी नहीं लग रही है। आंखें देखने में जैसे कि प्लास्टिक की होती है, ऐसे दिख रहा है, चमकीली। लेकिन जो मृत छाल होती है पेड़ की, जिसे हम डेड सेल बोलते हैं, जो पेड़ से निकलते हैं और उसी से छाल बनती है, और छाल पेड़ के पानी को सुरक्षित रखने का काम करती है ताकि पेड़ के अंदर नमी बनी रहे। लेकिन ऐसे अचानक से आंखें उभर जाना आज के दौर में वास्तव में अजीब है। कितना वास्तविक है, कितना काल्पनिक है, कितना आप इसके बारे में खुद आप सोचिए, आप देखिए, सोचिए, अपना विचार ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिए। एक शख्स और भी हमारे साथ मौजूद है, इनके परिवार से ही संबंधित है, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको कब पता चला इन आँखों के बारे में, क्योंकि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। आज के दौर में इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो लोग उसे तेज़ी से वायरल करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ बिना किसी जानकारी के। हम एक बार फिर से कह रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने, हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आप अपने विवेक से अपना डिसीजन लीजिए, अपने विवेक से आप इस चीज़ की पूरी जानकारी लेके उसके बाद आप कुछ बोलिए, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर रहे। क्या नाम आपका? रोहित। रोहित, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ, बीए फाइनल है। आप बीए फाइनल में हैं। आज के दौर में अचानक से दो आँखों का प्रकट हो जाना कितना सही मानते हैं? बिल्कुल, ये कोई मतलब अगर अब किसी बाहर के बंदे को पता चलता तो वो देखे बगैर कुछ भी ये नहीं मानता कि ये बात सही है या गलत है। वो तो मतलब बंदे के एक तो निजी विचार पर वो करता है कि वो कितना सही सोचता है, कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है। वो तो देखने के बाद अपनी अपनी विचार विमर्श भाई जो कुछ करता है उसकी अपनी अपनी निजी सोच है खुद की। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि स्टार्टिंग में किसी अपने परिवार वाले सदस्यों से पता चला? मुझे तो परसों ही पता चला, क्योंकि हम तो हरिद्वार जा रहे थे, कावड़ लेके आए थे। उसके बाद आने के बाद हमें तो परसों ही पता चला। कुछ लोग शायद पूजा करने के लिए भी आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दर्शन, माता के दर्शन करने के लिए आए हैं, आखिर उन्हें कैसे पता चलता है या किस तरह की बात रही होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम इनसे बात करेंगे एक बार, जो देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बार ये इनको हम बुलाना चाहेंगे, एक बार दर्शन ये कर लें। अब इन आँखों के देखे जाने के बाद लोग पूजा कर रहे हैं। अब देखिए, माथा टेक रहे हैं माता के सामने, और अब लोगों ने पूजा करना, चढ़ाना शुरू कर दिया है। लोगों ने अपनी आस्था के हिसाब से जितना संभव हो सका। ताई, इस साइड से आ जाइए आप, एक बार यहाँ आइए।
यहाँ आइए, यहाँ आइए। छोटे छोटे बच्चों को कहा जा रहा है माथा रखने के लिए कि वो देवी हैं और माथा झुकाइए, आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शायद इसी वजह से शायद इतने छोटे छोटे बच्चों को ये बोल रही हैं। आप यहाँ आ जाइए। देवी माता के दर्शन हुए? क्या लग रहा है आपको? अब सच्ची है सच्ची ये, है? हाँ। अच्छा, फिर तो कोई मन्नत भी मांगी होगी आपने देवी माँ से? बस अपने सुख शांति राखी माई रानी मारी सब करिए बोला। आपके कितने बच्चे हैं? आप मेरे 2 छोरे 4 छोरी 6 लड़का से। मतलब 6 बच्चे हैं हाँ आपके। 6। और इस टाइम में, इस दौर में अचानक से पेट से आंखें निकलना कितना सही मानती हैं? जमा सही सच मानूँ मैं तो। तो किस चीज़ की आंखें हैं? शीतला माँ की या हनुमान मंदिर? या उसकी गुड़गा माड़ी की। अच्छा, गुड़गामा वाले की माँ हाँ, आंखें हैं ये। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि बजरंगबली की भी हो सकती हैं। ना सही सर। सही। हाँ अच्छा, सही सर। तो अब यहाँ पे आई, आपने क्या पूरी प्रक्रिया की? मैं तो करना आई सो दर्शन। दर्शन कर? हाँ दर्शन करना आई सो मैं तो। जोत की आपने? हाँ जोतपत्ती करूँ। अच्छा, जोतवती, कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया? हाँ चढ़ा दिया चढ़ावा। माता ने आपको सपने में कहा होगा आप आइए दर्शन करने और पैसे कुछ रख के जाइए। हाँ रख दिए माई, रख दिया। मैंने आपको बोला था पैसे रखने के लिए? ना मुझे मतलब मैं तो दर्शन करने, हाँ बोलिया नहीं दर्शन करना आई अपने नहीं रख दिया। क्या आपको लगता है कि ये बच्चे आए हैं उनको भी 10 रख दिए, पोता पोती से ये मेरे। इन्हें 10 रख दिए? हाँ पोता पोती है ये। हाँ जैसा कि आपने देखा कि लोगों की शुरुआत अब हो चुकी है। दिन की शुरुआत के साथ ही लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। हमारे सभी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ये वही पेड़, नीम का पेड़ है जिसमें 2 आँखें माता की निकली है। अब हम आपको वो आँखें भी दिखाएंगे कुछ, और यहाँ पे भक्त जन पहुँच रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और वो अपने परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं माता रानी से पहुँचकर कि उनके परिवार को आप सुखी रखिए, खुश रखिए। आप यहाँ आ जाइए भाई। सरला नाम है। सरला जी, आप यहाँ आए, क्यों आए? दर्शन करने के लिए आए हम। दर्शन, आपको दर्शन हुए? हाँ हुए। किस चीज़ के दर्शन हुए? माता रानी के। माता रानी की कैसा रूप था माता रानी का? गोल गोल आँखें हैं, नाक है, अच्छा है। नाक तो घर वाले कहते, नाक तो है ही नहीं, नाक तो बन रही है धीरे धीरे। आपने ना बन रही है जी, थोड़ी थोड़ी। अच्छा, आपने अंदाजा लगा लिया कि नाक भी है? नाक भी है जी। अच्छा, मुंह भी बन रहा है क्या? हाँ मुँह भी बन रहा है जी। मुंह भी, देखिए इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि नाक है, बन रही है, मुंह भी बन रहा है। धीरे धीरे माता का पूरा जो रूप है वो इस पेड़ के ऊपर उसकी आकृति बन जाएगी। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे, जाते जाते समय हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ये शीतला माता है या फिर हनुमान है। अपने विवेक से आप डिसीजन ज़रूर ले लीजिए। लेकिन हम जाने से पहले हम आपको बता दें, जिस तरह से पेड़ पर जो आँखों की आकृति उभर के आई है, ये पेड़ के डेड सेल यानी कि मृत कोशिकाएं नहीं है, क्योंकि पेड़ की मृत कोशिकाओं के बिना सीधे तौर पर ऊपर से कोई चमत्कार हुआ है जिसमें दोनों आँखें एकदम से चिपक गई। मतलब चमत्कार हुआ, दोनों आंखें उभर के सामने आ गई। लेकिन पेड़ के डेड सेल बिल्कुल भी नहीं है। अगर पेड़ से अगर आंखें उभर के सामने आती तो पेड़ की कोशिकाएं यानी कि जिन्हें हम डेड सेल बोलते हैं वो ज़रूर पास होते। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।